बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कढ़दा सहाय। कहते हैं वो बेचारा हुक्म का बंदा हुआ है, हुक्म के मुताबिक सजा जुदा देता, लोगों की जान निकालता। ये उसकी ड्यूटी लग गई। फांसी जब मिलती है ना, वो खास आदमी होते हैं जो नौकर, उनकी नौकरी होती है फांसी देने की, उनकी ड्यूटी यही, उनका क्या करें। मालिक ने बना रखी है ऐसा इंतजाम ताकि दुनिया एक बाकायदगी में रहे। तो कुछ ये भी सिलसिला उस मालिक की तरह, जो इससे आजाद हो वो नेक पाक रहे। तुम नेक पाक रहो, सदाचारी रहो, तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। सारी उम्र क्या जरूरत है खुदा? जब आप नेक पाक हो, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से फसाद नहीं, किसी से ज्यादती नहीं, सबसे प्यार है, पुलिस तुमको कुछ, तुम्हारे लिए कोई नहीं। गुरमुख साचे किया तारा, गुरमुख पसरिया सब पसारा। आप गुरुमुख की तारीफ करते हैं। गुरुमुख क्या हो जाता? गुरुमुख साचा किया आकारा, वो साचे मालिक ने उसके अंदर आकार बनाया, उसमें प्रगट हुआ। गुरुमुख, गुरु का मुख ही नहीं बल्कि प्रभु का मुख हुआ। क्यों? गुरु गार्डमैन है ना। अगर तुम गुरुमैन बन गए फिर तुम गार्डमैन हो गए कि नहीं? यानी साधु रूप अपना तन धार्या, साधु के रूप में वो अपना तन धारण करता, वो पोलराइज गार्ड है गुरुमुख। जो साचा किया कारा, गुरुमुख पसरिया सब पसारे, जिन्ना पसारा सब में कॉन्शियस को वर्त सदगुरु या भरपूर, वो सब में पस रहा। वो जिस्म नहीं, याद रखो, जिस्म का पोल है जिस पर वो गुरुमुख पावर जो है काम कर रहे हैं। देख, गुरमुख होवे सो सच बूझे, शब्द सच्चे सुख ताहे। कहते जो गुरु के सन्मुख बैठेगा, जो गुरुमुख होगा, वो क्या होगा? गुरुमुख होवे तो सच बूझ, वो सच के बूझने वाला हो जाएगा, देखने वाला हो जाएगा। जिसको गुरु ना मिले, गुरु के सन्मुख ना बैठे थे, वो सच के बूझने वाला कैसा हो? गुरुमुख होवे तो सच बूझे, वो शब्द के साथ लगकर सुख के पाने वाला हो जाता। उसी से सच्चे शब्द का सुख मिल सकता। गुरुमुख से ही, गुरुमुख होने से या गुरुमुख से ही ये प्राप्ति हो सकती है। ये गुरुमुख की महिमा है, एलिमेंट्री स्टेज और हायर स्टेज। गुरुमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। कहते हैं गुरुमुख वो कर्मों का जो विधान करने वाला, उसके जानने वाला हो जाता है। कर्म विधाता जो, उसको जानने वाला हो जाता है गुरुमुख। जो वो हायर पावर जो सबको कंट्रोल कर रही है, उसकी जानने वाला हो जाता है। कहते हैं चारों युगों में ही शब्द से ही जीवों की कल्याण होती है। शब्द से, तो शब्द की कमाई से आज नहीं, चारों युगों में होते। यही यहां नहीं होती हमेशा। एक नाम युग चार हो रहा है। शब्द चारों युगों में कहा है ना, जीव कल्याण का कार्य, इसे नाम भी चारों युगों में कल्याणकारी लिखा है। नाम और शब्द एक ही मानों में बसता, दोनों की तारीफ एक जैसे की। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली से शब्द के पाछा है, नानक शब्द कटो कटाचा, घटघट में वो व्यापक वो पावा। यही नाम के मुतल्लिक उसी को बानी करके भी कहा, गुप्ती बानी प्रगट हो, गुरु की बानी सम्मा है समानी, सब में समा रही है।
वाणी वजी चौधरी जो चारों युगों में बजती चली आई, अक्षरी वाणी नहीं भाई, उस पावर का मुख्तलिफ लफ्जों में उसका बयान हो रहा है। तो कहते हो शब्द से चारों युगों में जीवों की कल्याण होती है। गुरमुख मरे ना जन्म गुरमुख, गुरमुख शब्द समाये। यदि गुरुमुख की आत्मा शब्द में समा गई, समझे, इसलिए न वो आना है उसका न जाना, वो न जन्मती है न मरना पड़ता। अगर ऐसे पुरुष फिर दोबारा दुनिया में आते हैं तो कर्मों की सजा जदा भुगतने के लिए नहीं, वो जीवों को चिताने के लिए आते हैं। कैद खाना है, कैद खाने में कैदी भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाता है और सुपरिंटेंडेंट जेल भी जाता। अब कैदी तो सजा भुगतने के लिए गया, जो सुपरिंटेंडेंट जेल वो इसलिए जाता है देखो कहीं भागने का रास्ता तो नहीं, कोई भाग तो नहीं गया, वो तो ये देखता है। नेगेटिव पावर भी आती है, कंट्रोल करती है, बस स्थिति है सब ठीक है कि नहीं, कोई निकल तो नहीं जाने वाला। और डॉक्टर आता है देखते इसकी से चिट देता है तो भेज दो बाहर, वो चिट देने के बाद वही चिट, वहां सुप्रीम जेल भी कुछ नहीं करता। तो दोनों पावर दुनिया में आती है, गुरुमुख आते हैं दुनिया, ये न कहो ना है तो फिर जीवों को चिताना कैसे आते हैं, मोर वो आम दुनिया की तरह नहीं आते, वो जीवों को चिताने के लिए आते हैं। बस यही स्वामी जी महाराज ने फरमाया, मालकुल का नाम रखा है साहिब स्वामी या सदगुरु स्वामी या राधा स्वामी करके बयान किया है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव का, गुरु बनकर जीवों को चिताने के लिए वो पावर आती, परमात्मा की जो पावर, गुरु बनकर जीवों को चिताने के लिए। यही गुरबानी में कहा, जिया दान दे भक्ति लैन हर्षो ले बनाए, जन्म मरण दोनों में नहीं, जन परोपकारी आए, वो जन्म मरण में दो नहीं है, वो परोपकार के लिए आते हैं। जीव दान दे के, जिंदगी का दान दे के हरि के साथ जीवों को जोड़ते हैं। जिया दान दे भक्ति लायन, भक्ति के साथ जिया दान दे के जोड़ते हैं और हरि से मिला देते हैं, ये उनका काम है। तो कहते हैं कि चारों युगों में गुरु जो मूर्ख है वो जन्म मरण में नहीं, समझे, वो जन्म मरण से आजाद है। वो कारण क्या है, जो जन्म मरण से कि शब्द के अंतर उसकी रूह की समाई हो, उसके स्वरूप में जागो, ये जन्म मरण से रहते। देख गुरमुख नाम शब्द सलाहे, अगमय गोचर वे परवाहे। कहते गुरु मुख क्या कमाई करता है, कहते नाम की मैं मंगाता, नाम को जपता। गुरुमुख नाम शब्द सलाह है, नाम ये शब्द एक ही माने में बढ़ता है, दोनों की सलाह न करता उसकी भक्ति करता, नाम के पुजारी है। नाम ही की खुद जुड़ा पड़ा नाम का रूप, लोगों को भी नाम का दान देता। और क्या नतीजा होता है, कहते अगम गोचर वे परवाह। कहते नाम कैसा, नाम और शब्द कहता है, वो कहते अगम और अगोचर है बेपरवाह। नाम बड़ी ऊंची चीज है। नाम की महिमा तुलसी साहब ने रामायण में गाई, फरमाते हैं कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुण गाए। कि नाम की महिमा कितनी बयान की जाए कि अगर राम भी उसकी महिमा गाएंगे तो नहीं गा सके, क्योंकि बयान में आने वाली चीज अगम और गोचर बेपरवाह। नाम नाम अनाम, जब नाम हुआ तो वो भी तो उसी का रूप है भाई। एक नाम जुग चार उधारे, शब्द नाम विसाहे। पहले शब्द को कहा कि एक शब्द चारों युगों में शब्द से कल्याण हुई, अब कहते हैं एक नाम से चारों युगों में जीवों की कल्याण हुई। नाम अक्षर नहीं, नाम वो पावर
जो उस पावर के साथ लग गए किसी जमाने में, उनकी कल्याण होगी। एक नाम जुग चारों धारा, शब्द नाम विषा है। शब्द का नाम या शब्द के साथ लगकर ये उनके जीवन का आधार बन गया। जिनकी आत्मा का जीवन आधार शब्द और नाम बन गया, किसी युग में आए उनकी कल्याण। तो मुक्तिदाता हमेशा हर एक युग में नाम ही रहा है और रहेगा। ये कुदरत का नियम है, न बदला है न बदल सकता। ये कुदरत की साख, ये कुरान कह रहा, कुदरत की साख, इसमें तब्दीली नहीं। हमारे हजूर फरमाया करते थे, ये अनरिटन लॉ और अनस्पोकन लैंग्वेज है, इसमें न कोई एडिशन हुई है न अल्टरेशन हुई है, न हो सकती। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, गुरुमुख हृदय नाम वसाए। कहते गुरुमुख का जीवन कैसा? कहते गुरुमुख शांत सदा सुख पाए। शांति का एक अवतार है। सुख, सुखी दिल के अंदर उसके सुख कूट कूट कर भरा, अंतर में सुख, प्रेम मुजस्सम, शांति का अवतार जो गुरुमुख होता। वो क्यों कि उसके अंतर शब्द का जहूर है। ऐसे पुरुष जब मनुष्य जीवन धारण करते हैं न, किसी पोल पर इजहार करते हैं, लोगों को उन्हीं चीजों का दान दे जाते पर तो फरमा रहे हैं कि गुरुमुख शांत सदा सुख पाए। वो शांति का मुजस्सम अवतार। अब देखिए गुरु अर्जुन साहब सत्य तवों पर बैठे हुए हजरत मियां मीर साहब कहते हैं, महाराज मुझसे ये सहारा नहीं जा सकता, ये दृश्य नहीं देखा जा। शांत स्वरूप बैठे हैं, किसी को बदवा नहीं, किसी का बुरा चिंतन, सब दुनिया का भला। तो उसके अंदर सहन शक्ति, शांति, प्यार, शांति, टिकाव और उसके अंदर सुख है। और दूसरों को वही चीज, दोनों का हिस्सा मिलता है जो भी उसके साथ लगे। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, गुरुमुख हृदय नाम वसाए। क्यों ये क्यों शांति के सुख क्यों अवतार बने? तो उसके अंदर नाम प्रगट, नाम के स्वरूप। जो नाम की कमाई करे वही शांति। जहां बर्फ लोगोगे वही जगह ठंडी हो जाएगी कि नहीं? एक लोहे के संदूक में रखो, खाए पीतल के संदूक में रखो, खाए तीन में रख दो, ठंडा हो जाएगा नहीं सारी चीज। कह नाम जहां रखोगे वही ठंडक और शांति आएगी। हमारे लोगों की जीवन पलटा क्यों नहीं खा रहे? कारण हम अभी तक नाम के साथ नहीं लगे। जो भी नाम के साथ लगेगा उसको शांति आएगी, उसको टिकाव बने, उसके जीवन पलटा खा जाए, सब तरह से हटत आ जाए। उस महारस को पाकर भोगोरसों की तरफ उसकी लंपटता रहेगी। कुदरती बात, आग के पास बैठोगे सर्दी दूर हो जाएगी, बर्फ के पास बैठोगे गर्मी दूर हो जाएगी। अरे भाई परमात्मा का नाम क्या ऐसा गया गुजरा है, माफ करना, उसके साथ लगो रहा, आपका जीवन पलटा न खाए, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ यह है कि नाम जो नाम है उसकी अभी समझ नहीं आई, उसका कॉन्टेक्ट नहीं मिला। अगर मिला है तो उसकी अभी तक हमने पूरी कमाई नहीं की। जितनी करोगे उतनी उतनी शांति, अपने आप जीवन पलटा खा, दुनिया से अतीत हो जाओगे। गुरुमुख हुए तो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहा है। कहते गुरुमुख होवे सो नाम पाए। जो गुरु के सन्मुख बैठे वो नाम को पाएगा, उसकी दुर्मति के जितने फाए हैं कट जाएंगे, सुमति आ जाएगी, खोटी अकल जाती रहेगी। हर एक चीज को सही रंग में, राइट इम्पोर्ट को समझने वाला हो जाएगा, हर एक चीज को ठीक रंग में देखने वाला हो जाएगा। हम इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे, जब गुरुमुख से मिलेंगे, गुरु के सन्मुख बैठेंगे, गुरुमुख बनेंगे तो क्या नतीजा होगा?
वो आपको पिंड से ऊपर लाएगा। जिस मिट्टी का ढेर भासने लगेगा और तुम अलहदा प्रतीत होगे, अगले दुनिया के देखने वाली आंख बदल जाएगी, हर एक चीज तो सही मानों में देखने लग जाओगे। अब तो दुनिया सत भास रही है, जिसमें हमेशा रहने वाला नजर आ रहा है, मगर ये रहने वाला तो नहीं ना हमेशा। मगर फिर इसको हो ये तो बदल रहा है, चंद्रोदा दिल में ऐसा ख्याल आ जाए। कौन, किन लोगों को? कहते जो गुरुमुख हो। तो गुरुमुख होना और गुरुमुख का बन जाना पूर्ण बड़े भारी, दोनों स्टेजेस ध्यान कर रहे हैं साथ साथ। गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहे। गुरुमुख उपजै साच समावै, ना मर जम्मे ना जूनी पावे। उसी से जाहिर होता, उसी में लाया हो जाता। जन्म मरण उसके लिए कहा कोई नहीं। अगर वो कहीं दुनिया में आता भी है ऐसी हस्ती, वो कमीशन लेकर आती है, काम करती है और चली जाती है, बस। ये सब महात्माओं ने ऐसे ही बयान किया। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर हम दूर घर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। हम दूर घर के भेद के जानने वाले वहां मालिक का हुक्म लाए हैं दुनिया को सुनाने के लिए। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान में लालो। जैसे मुझे मालिक आता मैं कह रहा हूँ, नानक दास बुलाया बोला, मैं नहीं कहता भाई मेरा मालिक क्या रहा, और क्या कहे। कृष्ण ने यही कहा, गुरु अर्जुन साहब ने यही कहा, गुरु नानक साहब यही कह रहे हैं। ये हमारे जरूर फरमाया करते थे। एक बार रात के समय था, सर्दियों के दिन थे, 10-11 बज चुके थे। मैं और डॉक्टर जॉनसन उनके पास खड़े थे, रात का समय। तो बात होते होती है, इन महात्माओं को हमेशा आजाद छोड़ दो, फिर अपनी आजादी की लहर में वो कुछ न कुछ सच के अपनी सच्ची कहानी थोड़ी थोड़ी सुना दिया करते हैं। फरमाने लगे कि जब हम आते हैं अपना स्टाफ साथ ले आते, जब हम आते हैं अपना स्टाफ साथ ले आते। जब एक तरफ काम पूरा हो जाता है तो फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। बताओ इसकी क्या मतलब है? अपनी जिंदगी के मिशन को बयान कर रहे हैं कि हम कैसे दुनिया में आए और क्यों आते। तो महात्मा सब इसी तरह आया करते हैं। वो जन्म मरण में नहीं, वो जीवों को चिताने के लिए आते, वो कैदियों की तरह नहीं आते। गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अन दिन लैंदे लाहे। फरमाते हैं रहे रंग राते, अन दिन लैंदे लाहा है। दिन रात 24 घंटे उसी रंग में रते रहते, नाम की रंग में, और जीवन का पूरा फायदा उठाते। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फायदा क्या? नाम का रंग, भजन का प्रताप, साधु का संग, इसी में वो रते रहते। मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठा जाते। बाकी लोगों को मनुष्य जीवन मिलता है और इसको बर्बाद कर जाते। कौड़ी बदले रतन त्याग है। इसके बदले रतन बेशकीमत चीज आत्मा और परमात्मा की दौलत को दुनिया की चीजों के बदले बेच देते। यूसुफ को एक धागे की अट्टी पर बेच देते, यही कहा नहीं। गुरुमुख भगत तो है दरबारे, सच्ची बाणी शब्द संवारे। फिर कहते हैं गुरुमुख भगत सोए दरबारे, मालिक की दरबार में वो भक्त जन सोते। गुरुमुख जो कहते क्यों सो शोभा क्यों पाते हैं वहां पर? इसलिए सच्ची बाणी शब्द सवारे। देखिए पहले नाम कहा,
फिर शब्द कहा, अब सच्ची बानी करके बयान कर रहे हैं। बात वही, बानी दो किस्म की है, एक बाहर की बानी, ये जो हम बोल रहे हैं महात्माओं की बानी है जो, एक गुप्ती बानी प्रगट हो गई, एक बानी वो जो गुप्त है, जो प्रगट होती है, वो सच्ची बानी। वो बानी कैसी है? कहते वो गुरु बानी है। गुरु बानी की फिर तारीफ की, गुरु की बानी सब माए समानी, आप कथी से आप वो खानी, मालिक से निकलती है। मालिक ही जिसको दया करे उसी को वो जाहिर होती है। जिन जिन जपी तई निस्तरे पार नेचल थाना है, जिस जिसने उसको जपा प्रगट किया उसको नेचल स्थान मिल गया। कहते ये बानी कब से है? बाणी वजी चौ जुगी, चारों युगों में बजती चली आई। सच्चो सच सुना है, सच की मैं मजा रही। फिर उसका ठिकाना कहाँ है? फरमाते अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब सो लीलाई। अंतर ज्योति है, उसकी अंतर बानी हो रही है। उसको अगर सुनने वाले बन जाओ तो सच्चे साहब से भी लग जाती। ये है बानी जो सारे जहान का गुरु, जिसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। गुरु आपको इस बानी के साथ जोड़ता, इसी का नाम शब्द है, इसी का नाम नाम। एक ही शब्द में 3-4 पहलू बयान कर दिए। जी, गुरुमुख भगत सो है दरबारे, सच्ची बाणी शब्द सवारे। अन दिन गुण गावे दिन राती, सहज से ती कर जाए। यानी 24 घंटे उसी के गुनावाद गाते रहते, और उसी बानी के गाए जाने पर शायद ही मालिक में समा जाते। माल तक पहुंचाने का जरिया मालिक तो अबानी है, अनाद है, अनाम है, अशब्द है। उस बानी से या शब्द या नाम के साथ जब जुड़ते हैं, उसकी सोच जहां से वो आ रहा है वहां जा पहुंचते। ये उसके पहुंचाने का जरिया किनको मिलता है? जो गुरुमुख बने। जो गुरुमुख नहीं बने वो खाली रह जाती है चीज हर एक इंसान के अंदर। जी, सतगुर पूरा शब्द सुनाए, आनंदन भगत करो लेवलाए। अब शक न रहे, खोल खोल कर बयान करते हैं। ये शब्द सुना सकता जो गुरु नानक साहब ने फरमाया ना, ये जीव बहुते जन्म भरमिया था सतगुर शब्द सुनाया। ये गुरु अमरदास साहब कह रहे। सदगुरु कोई कामिल पूर्ण पुरुष हो वो इस शब्द को सुनाएगा। ये शब्द नहीं, ये तो कोई साहब पढ़ रहा। सदगुरु पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भगत करो। वो शब्द जब सुना दे तो 24 घंटे अन दिन भगत करो ले, 24 घंटे उसकी भक्ति में लग जाओ। वो अखंड कीर्तन है जो हो रहा, जो कभी बंद नहीं होता। बाहर के कीर्तन तो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, मान लो 1-2 दिन तुम 24 घंटे भी कर लो, आखिर बंद करना पड़ेगा। मगर ये जो कीर्तन है अखंड कीर्तन, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौ नाने जान के सदगुरु पूरा। जिसको पूरा सदगुरु मिल जाए वो इस अखंड कीर्तन का भोजन खाने वाला हो जाता। चले भाई सदगुरु पूरा मिल गए, वो अखंड कीर्तन तुमको उसने शब्द सुना दिया, उसके अखंड कीर्तन दिन रात लगे रहा। यही भक्ति है, किए जाओ। गुरुमुख की भक्ति क्या है? फिर तारीफ करते हैं। संतों की बानी जरा गौर से विचारने के काबिल है। ये हमारे बाप दादा के रूहानियत के खजाने हैं, इनको खोल कर देखने की जरूरत है। गुरुमुख भगत जित सहज धुन उपजा, गत में तदीपार। गुरुमुख की भक्ति क्या है? कि सहज की धुनी अंतर में प्रगट हुआ है। उस सहज की धुनी के उपजने का नाम गुरुमुख भक्ति। तो कहते हैं वो सदगुरु पूरा मिल जाएगा, आपको वो शब्द सुना देगा, अंदर साउंड प्रिंसिपल से कांटेक्ट दे देगा। जिसकी महिमा जपजी साहब की 4 पौड़ियों में दी है,
सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरतौला का, सुनिए दीपलो पाताल, सुनिए पो न सके काल, जिसको सुनने से काल यमराज भी नजदीक नहीं आ सकता। बाहर की बानियां गाते बजाते हमारा खिड़कता इंसान मर जाता। माफ करो, इसका ये नहीं मतलब कि बाहर की बानी ना पढ़ो, पढ़ो। ये बानी जो कह रही है वो मानो। यही बानी हमको कहती है कि एक और बानी है जो खंडों पर 4 युगों से बजती चली आई है, सब में समा रही है, गुप्ती है, प्रगट हो सकती, अंतर में ज्योति है, उसमें आ रही है। बड़ा खोल खोल यही नहीं, और महात्माओं ने भी यही बयान किया। पलटू साहब ने बिल्कुल लफ्ज उनके अपने हैं मगर बयान यही किया। फरमाते हैं उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग बिन रोगन दिन बाती। ये गगन है, इसके उल्टा कुआं, इसमें एक चिराग जल रहा, बगैर रोगन और बत्ती के जल रहा है, 6 रुत और 12 महीने जल रहा। ये किसको नजर आता है? कहते जहां को गुरु मिला हो तां की नजर में आवे, दूसरों को नहीं। जिसको को गुरु मिला उसको ये नजर आता है। फिर आगे और क्या कहते हैं? एक आवाज निकसे तिस चिराग की ज्योते माही, उस ज्योति में एक आवाज निकल रही। कौन सुनता है? कि ब्रह्म ज्ञानी सुने और को सुनता नहीं। समाधि में जाकर ब्रह्म ज्ञानी लोग सुनते हैं उस ध्वनि को, ये उसकी महिमा गाई जा रही है। सब महात्मा एक बात कहते हैं, सिर्फ हमको खुशादा दिल होकर सब महात्मा की बानियां करें तो हमें वही चीज हर एक जगह, हर एक महात्मा जो गए आखिर बात तो वही बयान करेंगे। परमात्मा तो एक है भाई, न दो हुए न दो हो सकते हैं। जो उस तरफ गए वो भी सब एक ही बात बयान करते हैं। जबान दानी अपनी रही, श्री का बयान अपना रहमत चीज वही बयान कर रहे हैं। एक आवाज निकसे त्राग की ज्योते माए, ये तो कह रहे हैं पलटू साहब। उधर फरमाते हैं अंतर ज्योत निरंतर बाणी खाचे साहब से ले लाई। बताओ क्या फर्क है? सतगुर पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भक्ति करो लेवलाए। कहते हैं भाइयों, जब सदगुरु मिल गए, तुमको शब्द सुना दिया, फिर दिन रात उस भक्ति में लग जाओ। जी, हर गुण गावे सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाह है। कहते हैं हर गुण गाए सद ही निर्मल, हरि के गुण गाओ तुम हमेशा के लिए निर्मल हो जाओगे। कहते क्यों? क्यों वो पातशाह जिसके तुम गुण गाओ वो निर्मल है। जब निर्मल के गुण गाओगे निर्मल ही हो जाओगे, और क्या। वो सब आलाइशों से रहित है, जब उसके साथ जुड़ोगे तुम भी आलाइशों से रहित हो जाओ। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कहते हैं गुण का दाता सच्चा सोई। जब इस गुण के देने वाला कौन है? वो एक मालिक, जिसको वो चाय दे। इसको आप गुण करके बयान करते हैं। किसको मिलता है? आगे फरमाते हैं गुरुमुख बिरला बूझे को। कोई गुरुमुख होकर, कोई बिरला गुरुमुख, उसको ये दे जानता, बूझता। बाकी ये दात परमात्मा देने वाला, नाम की दात कौन बूझता? कि कोई बिरला गुरुमुख, जो गुरुमुख हो। मनमुख की ये जायदाद नहीं, जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो, उसके हिदायत के मुताबिक काम करके जीवन बनाया हो, नाम की कमाई करके उसके चरणों में बाकायदा हिदायत के मुताबिक चलता रहा हो, वो इस गति को जान जाता है कि नाम किसको मिलता है? जिसको वो आप दे। तोर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागा, कहो नानक तय सुख हो आतित घर आनंद। ये उस मालिक जिसको मिलाना चाहता है उसको इस नाम के साथ जोड़ता है। देखिए, जे वड भाग होवे वड भागी, हर नाम ध्याय बड़े ऊंचे भाग जागे, तब इस नाम के ध्याने वाला हो। अरे एक ही नाम तो सारा जहानी कुछ न कुछ कह रहा है। नाम का ध्याना कुछ और है,
बाहरी अक्षरों का उच्चारण करना, महात्माओं की वाणियों का गाना बजाना कुछ और बात है। गुरु रामदास जी साहब ने सिख का प्रोग्राम जो दिया है उसमें लिखा है, साहब, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, भलके उठ हर नाम से है। पहला जो गुरु कैसा, जो सत्य का स्वरूप है, उसका सिख अपने आप को कहवाता, सुबह उठकर नाम के साथ लगे, नाम को ध्याए, अंतरात्मा में जुड़े। क्या कहते हैं, उदुम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहाए, पुरुषार्थ करके पिंड ब्रह्मांड के पार अमृतसर में स्नान करे। अमृतसर, ये वाणी गुरु रामदास जी की है, और बाहर का श्री अमृतसर साहब गुरु रामदास ने शुरू किया, गुरु अर्जुन साहब ने मुकम्मल किया है, मगर गुरु अमरदास जी की वाणी में अमृतसर का भी जिक्र आता। साचा अमृतसर काया पाई माही, मन पीवे भाई सुभाई हो। सच्चा अमृतसर काया के अंतर है, हर एक इंसान के अंतर है। तो अमृत का सरोवर पिंडांड ब्रह्मांड के पार है, उसको हौज कौशल मुसलमानों ने बयान किया है, और हिंदू फकीरों से प्रयागराज का कि कम से कम पिंडांड और ब्रह्मांड के पार जाए, आत्मा से तीनों गुलाफों को उतार कर अपने आप को जाने में आत्मा हो परमात्मा में लाया हुआ। यहाँ तक फिर क्या कहा, दिवस चढ़े गुरबानी गाय का, दिन चढ़े हुए गुरुबानी का उच्चारण करें। हम नाम को ध्यान तो भूल गए, सिर्फ गुरुबानी का उच्चारण ही को नाम क्या ध्यान समझ लिया। भाई गुरुबानी अपनी जगह कीमती चीज है, हीरे जवाहरात से कीमती है, मगर यही गुरुबानी कहती है कि नाम को ध्याओ। तब जब सदगुरु शब्द सुनाए फिर इसी भक्ति में दिन रात लग जाओ। नाम का ध्यान कुछ और है, बानी का पढ़ना कुछ और। बानी एक गोद है बच्चे की, गिरेगा फिर जाग उठेगा, यह आधार है, मगर दूध है नाम। समझे, दूध के पीने के लिए बानी हमें उपदेश दे रही, दोनों लाजम बन लो। महात्माओं की बानी उभार देने वाली है। कोई महात्मा आपको ये बानी क्यों सुनाता है, भाई फलाना महात्मा भी ये कहता, फलाना भी ये कहता, फलाना भी ये कहता। अरे भाई ये सब एक ही बात कहते, अरे भाई तुम भी करके देखो, शक न रहे ना। तजर्बे की खातिर एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए तो आप कर सकते हो ना। जब अंत में सच में वो चीज तजर्बे में आने लग जाए, रुपए में से 2-4 पैसे तो ज्यादा की उम्मीद हो जाती है ना। असल बात है, कोई महात्मा किसी बानी का मोहताज नहीं है, वो उस चीज को पा चुका है जो बानियां बयान कर रही है। जो पा चुका है आपको जोड़ देगा, आपको पेश करेगा मुख्तलिफ महात्माओं की बानियां, इसलिए कि तुमको यकीन आया कि यही चीज है जो सब महात्मा बयान करते हैं। वो नई चीज नहीं, पुरातन से पुरातन है, चीज वही है। एक नाम युग चार उदारे, चारों युगों में जीवों की कल्याण कही, बानी भी चारों युगों में बढ़ती चली आई, शब्द भी चारों युगों में जीवों की कल्याणकारी रहा। बात तो वही बयान कर रहे हैं। जो उसका शब्द दाता शब्द के साथ जुड़ा आपको जोड़ दे, आपका काम बन जाए। बात है, जुड़ा हुआ ही जोड़ सकेगा, दूसरा नहीं। ना ये काम आलमों से होगा, ना अमीरों से होगा, ना हाकिमों से होगा। ये किसी आमिल पुरुष से, जो अनुभवी पुरुष है, जो खुद जुड़ा, कोई जन हादसों देवे जो, फिर तुम उसके सेवने वाले बनो, काम बन जाएगा। देख, गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम सलाहे विग से, सो नाम बेपरवाह है। आप पूर्वदासी साहब कहते हैं जो नाम को कमाई करने वाले हैं, वो दोनों दिन खिड़ते चले जाते हैं, विगसते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। कहते हैं वो नाम कहता है कि वो बेपरवाह।
अनअटैच, सबको आधार देने वाला, सबकी संभाल करने वाला, जरे जरे में संवारा हो। जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी। जिन्होंने नाम को ध्याया है उनकी जीवन की मुशक्कत सफल हो गई कहो। उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार। गुरुमुख कोट उधार दाते नामे ही कड़ी। ये है गुरु अमरदास जी साहब की बानी जो आपके सामने रखी है। कितना वाज़े मजमून और साफ है। एक नाम खाए उसको किसी जुबान में किसी और तरह अदा करो। सब महात्माओं ने इसी का जिक्र किया। जिसकी कल्याण हुई नाम से हुई, जिसकी हो रही है नाम से हो रही है, और इसी से आगे भी। अभी कानून बदला नहीं, चारों युगों से एक ही कानून रहा है और रहेगा। ये पुरातन से पुरातन साइंस है, सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे, महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे। जो जो उस वक्त की जबान दानी थी उसमें वो बयान करके चले गए। आज उन सब की वाणी हमारे पास मौजूद है। हम खुशकिस्मत इंसान हैं जिन्हें महात्मा है, सबकी वाणी हमारे पास मौजूद है। सबके पढ़ने से हमें क्या मालूम होता है कि साइंस एक, नाम एक है, प्रभु एक है, घट घट में है। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। जब तक कोई महात्मा हमको पिंड से ऊपर न लाए, उसके साथ जोड़े नहीं, ये दौलत दबी आती है और दबी चली जाती है। हम भूखे के भूखे मर जाते। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठी लाल, गिरा खोल नहीं जानते, टालते बहकना। भीख दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गिरा में नाम लूपी लाल बंधा पड़ा है। क्योंकि जड़ और चेतन की ग्रंथि बंधी पड़ी है। हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, ये ग्रंथि हमको खोलनी नहीं आई। इतनी दौलत के होते हुए भी हम भूखे के भूखे मर रहे हैं। अब ये उपदेश किन लोगों को है? सारी मनुष्य जाति को एक जैसा उपदेश हमेशा से रहा है और रहेगा। जिनको ऐसे महापुरुष मनुष्य पाकर मिल गए, ये उसके चरणों में बैठ के उसके मुताबिक उसके सेवने वाले बन गए, उनकी जीव की कल्याण होगी। जन्म मर से रहते